नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत विभाग कुछ ही माह शेष है। दिसंबर में इसकी परीक्षा होनी है और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी भावी वरिष्ठ अध्यापकों को मेरा प्रणाम। साथियों, कुछ ही समय शेष है, सिलेबस बहुत लंबा है। वैसे तो एक चीज़ ये भी है कि इसके पीछे पीछे सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती भी आ रही है। अब भर्ती कब आए ये तो एजेंसी और सरकार का काम है, लेकिन आएगी, 100% आएगी। तो आपके लिए एक अंदर से मोटिवेशन ये भी होना चाहिए कि इसके पीछे एक भर्ती और है, इसलिए मैं यहाँ अपना सर्वस्व दे दूँ, 100% दे दूँ, पूरी तैयारी करूँ। कहीं कोई चूक भी हो गई तो पीछे एक भर्ती और है, एक मौका और है तुरंत। अब कई सवाल उठाते हैं कि पता नहीं भर्ती कब आए। देखिए, भर्ती तो आएगी, 100% आएगी। आपको तैयारी में लगा रहना चाहिए और ये नहीं सोचना है कि मुझे उसी की तैयारी करनी, नहीं, संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करनी है ज़बरदस्त। जब इसकी तैयारी ज़बरदस्त होगी तो वो तो अपने आप ही हो जाएगी। कभी भी आई नोटिफिकेशन, क्या फ़र्क पड़ता है, आप तैयारी पूरी रखिए। युद्ध कभी भी हो, युद्ध की तैयारी पूरी होनी चाहिए। पाँव ज़मीन पर, नज़र आसमान पर रखिए, अभी जिंदा जहन में सब अरमान रखिए। निकलेगा खुर्शीद जल्द अंधेरों को चीरकर, अपने मकान में रोशनी का इंतज़ाम रखिए। वो रोशनी का इंतज़ाम आपको रखना है। तो इस वीडियो में, ये छोटा सा वीडियो है और इसमें मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसमें जो SST विषय है हमारा, सामाजिक विज्ञान विषय है, उसके कुछ एक पार्ट पर, एक सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा और वो है इतिहास। चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो इतिहास विषय के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एक बेहतर रणनीति के साथ हम इसमें बात करेंगे। पहले तो मैं इतिहास विषय के पाठ्यक्रम की बात करूँगा। देखिए साथियों, आपका जो पाठ्यक्रम है वरिष्ठ अध्यापक के लिए, सीनियर टीचर के लिए, इसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो है प्राचीन, एक है मध्यकाल, एक है आधुनिक और एक और है आपका विश्व। प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है, विश्व है। प्राचीन की जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध और जैन धर्म है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर कला है। ध्यान रखना, मौर्योत्तर, उसमें केवल कला है। जैसे शुंग वंश है, सातवाहन है, कुषाण वंश है, इनकी कला, इनकी कल्चर पूछी जाएगी। और उसके बाद में गुप्त काल। तो क्या क्या है, वैदिक काल है। उसके बाद में आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है। उसके बाद में आपका बौद्ध एंड जैन धर्म है। उसके बाद में आपका मौर्य काल है। उसके बाद में आपका मौर्योत्तर कला है, मौर्योत्तर कला है। और उसके बाद में आपका गुप्त वंश है। ये प्राचीन वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध, जैन, मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त कला, गुप्त वंश। इसमें देखिए, मैं जो अब इसके बाद में हम एक वीडियो सीरीज लाएंगे। अपना ये सामान्य सा चैनल है, इस पर असामान्य तैयारी करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक एक टॉपिक, जैसे आपके सिलेबस में है नगरीकरण, तो नगरीकरण पे फोकस करेंगे। सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन पे। आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन पर। उसकी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त रूप से, बिल्कुल शॉर्ट रूप से आपको मैं यहाँ करवा दूंगा। आप उसे नोट कर लेना, उसको बार बार रिवाइज करना। कोशिश रहेगी शायद 99% उसमें से प्रश्न आ जाए। बाकी तो जो आएगा उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ विद्यार्थियों, देखिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले सिलेबस को कवर किया जाए और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा जाए। यदि वो चीज़ क्लियर हो गई, फिर उसके बाद में चाहे आप और गहराई से जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप एक बार सिलेबस को कवर कर लें। इतना लंबा सिलेबस है, महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ लें। वैदिक सभ्यता में मेन चीज़ें बताऊंगा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में, बौद्ध और जैन में, मौर्य कला में, मौर्योत्तर कला में, गुप्त वंश में बेहतरीन चीज़ बताऊंगा। इसके बाद में है मध्यकाल। मध्यकाल में क्या है, भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन। मुगल काल है आपका, मुगल काल है।
भक्ति सूफी है, मुगल काल है, इसके बाद में शिवाजी है। शिवाजी की केवल शिवाजी है और शिवाजी की केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है। मध्यकाल में भक्ति है, सूफी है, मुगल काल है, शिवाजी है। इसके एक एक चीज़ की, भक्ति और सूफी से मेन चीज़ें, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सबको सम्मिलित करते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको संक्षिप्त रूप से करवा दूंगा। आप इनका रिवीजन अवश्य करें, अवश्य करें, मैं ये कह रहा हूँ। इसके बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूंगा आपको। 1857 की क्रांति है आपकी, 1857 की क्रांति है। आपका राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस है। राष्ट्रीय कांग्रेस में आपका उदारवादी और नरम, मतलब उदारवादी और उग्रवादी दोनों हैं। इसके बाद में आपके गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्पेशल इन पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा आपका है क्रांतिकारी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं आप सब जानते हैं। 1905 से 1924 तक पहला चरण है, फिर 1924 से 1930 दूसरा है, और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस हैं। तीनों चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो अपने आधुनिक भारत में ये हो गया। विश्व इतिहास में 3 चीज़ें हैं, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और एक है अमेरिका की क्रांति। फ्रांस, रूस, अमेरिका की क्रांति, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, आपको मज़ा आ जाएगा। आप एग्ज़ाम देंगे तो आप याद करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें, एक एक चीज़ आपको करवाते हुए चलूँगा। सामान्य सा चैनल है अपना, इस पर असामान्य तैयारी करेंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, शुरू करेंगे बहुत जल्द, कल या परसों से अपन वीडियो शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक को लेंगे, पहले सिंधु घाटी सभ्यता लेंगे, फिर वैदिक सभ्यता, बौद्ध, और इनके मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें आपको करवा दूंगा एक रिवीजन के रूप में, क्विक रिवीजन के रूप में। सारे तथ्य उसमें समाहित हो जाएं, आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।